फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन के बारे में, जिसके अंदर आरकेओस की बारिश थी, साथ ही में रोमन रेंज भी शो के ऊपर थे। रोमन रेंज को भी आरकेओ पड़ गया। प्राइड और फाइनल टेस्टामेंट जो फैक्शंस है वो भी आमने सामने आए। साथ ही में टेक टीम टाइटल्स जो वुमेन्स की है उसका भी मैच था। स्टार्टिंग काफ़ी कमाल की थी। एजे स्टाइल को भी आरकेओ पड़ गई और भी अच्छी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है निक एल्डिस के साथ। निक एल्डिस रिंग के अंदर खड़े थे और सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है अनडिस्प्यूटेड WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, पेटल 4 जो मैच है उसके लिए। तो ऐसे में वो अनाउंस करते पहले एले नाइट को, उसके बाद एजे स्टाइल को। एजे स्टाइल भी आके साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसके बाद एले नाइट भी साइन करते हैं। उसके बाद रेंडी ऑर्टन को वो के नाम को वो अनाउंस करते हैं तो वो भी आते हैं, वो भी साइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो रोमन रेंज को अनाउंस करते हैं, लेकिन रोमन रेंज वहाँ पर बाहर नहीं आते। कौन आते हैं तो वाइज मैन पॉल हेमन बाहर आते हैं। उसके बाद जो पॉल हेमन है वो माइक लेकर कहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हमारे जो वाइज हाई अथॉरिटी है उसके पास जाएगी, वो चेक करेगी, उसके बाद जाके रोमन रेंज साइन करेंगे। और अगर तुम ऐसे रोमन रेंज को बुलाओगे तो वो नहीं आएगा। इसके बाद निक एल्डिस कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर वो नहीं आता तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये फिर ट्रिपल थ्रेट मैच होगा और रोमन रेंज के वीकेंड टाइटल के लिए होगा, यानी उसके जो उससे लिए हुए टाइटल के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। और ये सुनकर जो फेस एक्सप्रेशन थे पॉल हेमन के वो काफ़ी कमाल के थे, काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद वहाँ पर जो जिमी ऊसो है वो आते हैं, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं एले नाइट और एजे स्टाइल के ऊपर, लेकिन जो सोलो सिक्वाई भी साथ में थे, एजे स्टाइल और एले नाइट, ये चारों लड़ते जो है रैंप के ऊपर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर ऑफिशियल जाते हैं, इसको छुड़ाते हैं। उसके बाद जो एले नाइट है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ मैं 1-on-1 मैच के लिए ही जा रहा था। अब क्योंकि पॉल हेमन ने पहले बोला होता है कि भाई हम लोग 1-on-1 मैच में ही रसल करेंगे। तो उसके बाद जो एले नाइट है वो कहते हैं कि भाई मैं 1-on-1 मैच में जा रहा था, लेकिन ये निक एल्डिस ने फेटल 4 बनाया। उसके बाद एजे स्टाइल कहते हैं कि भाई तूने मेरी ही जगह ली थी, क्योंकि मेरे ही डेड बॉडी के ऊपर तूने कदम रख कर यहाँ पर आया था, क्योंकि मैं इंजर्ड था। उसके बाद जो रेंडी ऑर्टन है वो सीधा जाते हैं पॉल हेमन को ग्रेवान से पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आपके ट्राइबल चीफ को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स यानी RKO। और ये जैसे ही ये बोलते हैं तो क्राउड भी साथ ही में बोल रहा था। तो स्टार्टिंग काफ़ी कमाल की हुई, काफ़ी ज़बरदस्त हुई। और उसके बाद जो पॉल हेमन है उसको छोड़ देते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो पॉल हेमन है वो बिल्कुल डरे हुए थे। तो स्टार्टिंग जो थी वो एकदम कमाल की थी, काफ़ी ज़बरदस्त थी आज की स्मैकडाउन की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टेक टीम में, जहाँ पर LWO और लेगाडो डेल फैंटास्मा जो है वो एक दूसरे को पेश कर रहे थे। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन पता नहीं WWE ने कार्लिटो को WWE में सिर्फ हारने के लिए ही साइन करवाया है, क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस मैच के अंदर जो लेगाडो डेल फैंटास्मा वाली टीम है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है का रिंग के अंदर आना, यानी बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई अब बहुत ही जुल्म से लिया हम लोगों ने, जिस तरीके से जो कैरन क्रॉस और AOP यानी फाइनल टेस्टामेंट जो फैक्शन है वो हमारे ऊपर अटैक कर रही है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे वो आमने सामने आए और आमने सामने ही हम अपने सोल्यूशन जो भी चीज़ें हैं उसका सोल्यूशन निकाल पाए। तो उसके बाद जो बॉबी लेस्ली है वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, लेकिन फाइनल टेस्टामेंट जो है वो बाद में ऐसे बताते हैं कि भाई अगले वीक अगर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इसके आमने सामने आए तो अगले वीक जो है हम इसके सामने जाने वाले हैं और हम डिस्ट्रक्शन फैलाने वाले हैं पूरे स्मैकडाउन की रोस्टर के ऊपर। तो यहाँ पर से भी पता चला कि जो अब प्राइड और फाइनल टेस्टामेंट जो फैक्शंस है वो ये भी आमने सामने आने वाली है और ये भिड़ने वाले हैं। तो इसकी जो फ्यूड है ये काफ़ी कमाल धमाल रहने वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था अगेन एक टैग टीम में, जहाँ पर जो बुच है, अब बुच तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बुच नाम WWE ने उससे ले लिया है। पीट डर्न दोबारा से वापस आ गए हैं। पीट डर्न और टाइलर बेट ने पेश किया प्रीटी डडली को। ये टैग टीम मैच था, ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और पीट डर्न वापस आए तो ऐसे में यहाँ पर वो तो हार नहीं सकते, तो इससे में
जो पीट डन और टाइलर बेट वाली टीम है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था केओ शो, जहाँ पर केविन ओवेंस रिंग के अंदर आते हैं और जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगन पॉल को, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं लोगन पॉल को यहाँ पर बुला दूँ या इंट्रोड्यूस करवा दूँ, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। तो ऐसे में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लोगन पॉल भी आते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये बेकार सा शो है, क्योंकि ये मेरा शो है, ये WWE को अपना शो बता रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस वजह से, क्योंकि तूने इतने कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश की है, बहुत सारी चीज़ें जो है तूने कर ली है, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को तूने जो है मैचेस में पेश किया है। तो इस वजह अब मैं तेरे जो हूँ सामने आया हूँ। उसके बाद जो लोगन पॉल है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सिर्फ इसी वजह से WWE के अंदर आया हूँ, क्योंकि तूने 3 साल पहले रेसलमेनिया के अंदर मुझे एक स्टनर हिट किया था, तो उसका बदला लेने में आ गया हूँ। तो इस के बाद जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं कि तू होगा बड़ा सोशल मीडिया स्टार, क्योंकि तू उसी का यूज़ करके ही WWE के अंदर आया है और उसी का फ़ायदा उठा के तू US चैम्पियन बना है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं तेरे से लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर भी स्टनर हिट करूँगा रॉयल रंबल के अंदर और तेरे से ये US टाइटल ले लूँगा। और उसके बाद जो अपना कास्ट है जो कि हैंड में पहना होता है, वो कहते हैं कि मैं इसको उतारता हूँ रॉयल रंबल के लिए, क्योंकि जो है बहुत सारे फैंस इसको मेरा एडवांटेज मान रहे हैं रॉयल रंबल के लिए, लेकिन मैं इसके बिना भी लड़ सकता हूँ। और उसके बाद जो लोगन पॉल है उसके ऊपर अटैक करते हैं और एंड में जो स्टैंड टॉल है वो भी लोगन पॉल करते हैं, क्योंकि उसको बुरी तरीके से बजा देते हैं केविन ओवेंस को। तो इन दोनों की जो फ्यूड है वो भी काफ़ी कमाल धमाल रहने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था वुमेंस का टैग टीम मैच, जहाँ पर कैडन कार्टर और कटाना चैंस जो है अपनी वुमेंस की टैग टीम टाइटल को डिपेंड कर रही थी अगेंस्ट एल्बा पायर एंड एल्जा डॉन। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इस मैच के अंदर जो चैंपियंस है उन्होंने विक्ट्री अर्न की, यानी कैडन कार्टर और कटाना चैंस की विक्ट्री हमें यहाँ पर देखने को मिली। और इसके बाद हमें ये भी चीज़ें देखने को मिली कि काइरी सेन और आस्का ने इसको पेश किया कि अब जो काइरी सेन और आस्का है वो अगेंस्ट जाने वाली है कैडन कार्टर और कटाना चैंस के। तो ये जो फ्यूड है ये काफ़ी कमाल धमाल रहने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एले नाइट और एजे स्टाइल का मैच। ये मैच काफ़ी कमाल धमाल काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन बीच में जो है वो जिमी ऊसो आते हैं, सोलो सिक्वाय आते हैं, एले नाइट के ऊपर पहले अटैक करते हैं, उसको भी सोलो सिक्वाय एक स्पाइक लगाते हैं, उसके बाद एजे स्टाइल को भी स्पाइक लगाते हैं, इन दोनों को ठिकाने लगा देते हैं। ये मैच नो कंटेस्ट में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो सोलो सिक्वाय है वो रिंग के अंदर आते हैं, माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई 2 तो चले गए, 1 बाकी है। और जैसे ही वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन का नाम ड्रॉप करते हैं कि वो अब आए मुझे पेश करें, क्योंकि सोलो सिक्वाय और रैंडी ऑर्टन का मैच था मेन इवेंट में, तो मेन इवेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है उसका थीम सॉन्ग हिट होता है, वो रिंग के अंदर आते हैं। मैच काफ़ी कमाल का था और शुरुआती में जो सोलो सिक्वाय है उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रॉय किया रैंडी ऑर्टन को, लेकिन जो एले नाइट है और एजे स्टाइल है उन्होंने पहले जिमी ऊसो को बजाया और वो रिंग साइड पर खड़े थे। तो इसको देखकर सोलो सिक्वाय जो है वो थोड़े से ऐसे अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने अपनी स्पाइक डीडीटी लगाई, आरकेओ के लिए खुद को जो है प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने आरकेओ भी हिट किया सोलो सिक्वाय को। उसके बाद जो है उन्होंने सोलो सिक्वाय को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। उसके बाद जो एजे स्टाइल और एले नाइट है वो रिंग के अंदर जाते हैं, ये तीनों खड़े थे, इसके आपस में बातचीतें चल रही थी एले नाइट और एजे स्टाइल के बीच में। उसके बाद ये दोनों लड़ते हैं, काफ़ी बुरी तरीके से दोनों लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो उसको भी गुस्सा आता है, वो एक आरकेओ लगाते हैं एजे स्टाइल को, उसके बाद एले नाइट को भी आरकेओ लगाते हैं। उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो खड़े थे कि भाई अब तो सारे चल दिए हैं, तो ऐसे में मैं ही अकेला स्टैंड टॉल करूँगा। लेकिन तभी पीछे से जो ट्राइबल चीफ है वो खड़े थे और वो एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन को। जैसे ही वो गिर जाते हैं वो निक एल्डस से वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं और निक एल्डस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो रोमन रेंस है उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को नीचे फेंका, थोड़ी सी जो है अपनी अकड़ दिखाई निक एल्डस को। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो प्रिपेयर कर रहे थे स्पेयर के लिए कि रैंडी ऑर्टन को वो स्पेयर लगा देंगे, लेकिन इस स्पेयर को रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ में बदल दिया और एक आरकेओ आया
आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस को लगा, रोमन रेंस वहीं पर डेर निक एल्डिस कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं और रोमन रेंस के पेस के सामने रख देते हैं। और ऐसे ही आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन है वो हो जाता है ऑफ एयर। लेकिन आज की स्मैकडाउन के अंदर काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें हुई और हमें ये भी पता चला कि जो कार्मेलो हेस और ऑस्टिन थ्योरी है वो भी नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, तो उसका जो इंजरी वाला सीन था आई थिंक वो सही हो गया है, उसको ऐसी कोई मेजर इशू नहीं था जिसकी वजह से वो टेलीविज़न से ऑफ रहे। तो आज वो बैक स्टेज पर हमें दिखाई दिया और हमें ये भी पता चला कि अगले स्मैकडाउन के अंदर ऑस्टिन थ्योरी और कार्मेलो हेस का मैच भी होने वाला है, तो ये दोनों भी आने वाले हैं। तो आज का स्मैकडाउन जो था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। RKO की बारिश हमें देखने को मिली। तो आप लोगों को कैसा लगा अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।